हमको फर्क पड़ता है बाबा। मां का श्राद्ध होगा। ये 3 साल बाद अचानक मां की याद कैसे आ गई तुमको? पूजा पाठ विधि विधान को न मानने वाला इंसान आज इतना कर्मकांडी कैसे हो गया? हमको मां को याद करने की जरूरत नहीं है बाबा। हमारे भीतर ना उनका दुख, उनका दर्द हर पल रहता है। और हाँ, रही बात विधि विधान की, तो किसी ने हमको विश्वास दिलाया है कि ऐसा करने से वहां तक पहुंच सकते हैं। जानना चाहेंगे किसने? एक मिनट। को को इसने हे भगवान, यहाँ भी यही शैतान। क्या है इस लड़की में जो घर के बाहर रहते हुए भी सबके दिलों के भीतर घुस जाती है? तो श्राद्ध तो होगा बाबा। मां का श्राद्ध जरूर होगा। चलो एक पल के लिए हम आपका आरोप स्वीकार कर भी लेते हैं कि 3 साल के बाद अचानक हमको मां की याद कैसे आई। लेकिन वो जवाब देने से पहले क्या हम आपको एक सवाल पूछ सकते हैं बाबा? मां का ख्याल आपको नहीं आता था अचानक? कैसे आएगी? हम नहीं आने देते। हम तुम्हारी मां को, अपनी धर्मपत्नी को कितना याद करते हैं, उसकी सफाई हमें तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि समाज और परिवार के सामने उन दर्दनाक परिस्थितियों की याद दिलाना चाहते हो जिसमें तुम्हारी मां की मौत हुई थी, वो भी किसी के बहकावे में आकर, तो तुम राजीव चंदेल किसी के बहकावे में नहीं आता बाबा, और ये तो आप भली बात ही जानते ही है ना। हाँ, लेकिन जज देव नारायण चंदेल इतना डरता है कि वो अपनी पत्नी का श्राद्ध तक नहीं कर सकता। डले हुए श्राप के बुझते तब से वो अभी भी कांपता है। अचरज होता है हमको पापा। अरे अचरज क्या, शर्म आती है हमको। ये कांपना, ये डरना देव नारायण चंदेल को शोभा नहीं देता। और बाबा, डर ना इंसान को गलतियां करने पे मजबूर कर देता है। और ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं कि राजीव चंदेल किसी से नहीं डरता। तो मां का श्राद्ध होगा बाबा, क्योंकि ये हमने तय किया है। हम। बुआ जी। हाँ बेटा। ये आइए। हाँ बेटा। बुआ जी, मां का श्राद्ध होगा और श्राद्ध की सारी तैयारियां आप करेंगे और इसमें आपकी मदद कुहू करेगी। ठीक है कुहू? क्या पूछा हमने? ठीक है? जी। तैयारियां शुरू कीजिए। एक बार तुमने फिर से दिल जीत लिया बेटा। खुश रहो। 1 2 3 4 5 6 7। आज तुमने वो कर दिखाया बेटा जो कोई नहीं कर सकता था इस घर में। पिछले 3 सालों से जितना के श्राद्ध का दर्द मेरे मन को खाए जाता था, अब श्राद्ध होगा और जरूर होगा। चित्रा जहां भी होगी ना, वो तुमको ढेर सारी आशीष दे रही होगी और मेरी तरफ से भी बहुत सारा आशीर्वाद। अच्छा चलो। रुको प्रभादी, ठीक है, अच्छी बात है, श्राद्ध होगा, लेकिन ये दासी किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान में शामिल नहीं होगी। ये ठीक है,
तुम बहला फुसला के राजीव को श्राद्ध तक तो ले आई हो, लेकिन इसके आगे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं बहकाए उनको। सच कहना होगा तुमको को। कह दो को। राजीव बाबू को सपना आया था। उनके सपने में उनकी माँ आई थी। उन्होंने कहा कि वो बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है, बहुत तकलीफ में है। पितृलोक से भी वो दूर है। माने पितृलोक में भी शांति और वहां जगह ग्रहण करने के लिए श्राद्ध का जरूरी है। बड़का बाबू, हम सच कह रहे हैं कि हम नहीं भड़काए हैं, लेकिन उनकी माँ बहुत तकलीफ में है, तो श्राद्ध। अपनी हद में रहो। दासी हो, मालिकों की सलाहकार बनने की कोशिश मत करो। पहले भी तुमको हिदायत दी है हम कि राजीव से दूर रहो, और हम देख रहे हैं कि तुम हमारी हिदायत की अवहेलना कर रही हो। हमारा मन बदलते देर नहीं लगेगी और उठा के फेंक दिया जाएगा तुमको मुनिया टोला में। इसलिए अपनी हद में रहो, सीमा में रहो। चलो, और हाँ, तुम्हें आउट हाउस में रहती हुए बात अगर राजीव को पता चली तो वापस मुनिया टोला के अपने पुराने घर में फेंक दी जाओगी, जहां इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवर भी तुमको नहीं पूछता है। ठीक है प्रभादी, श्राद्ध कीजिए, पूरी विधि विधान के साथ कीजिए, लेकिन हर पूजा अनुष्ठान में हमारे खानदान की इकलौती बहू शामिल होगी, हंसिनी बहू। ठीक है, चलिए तैयारी कीजिए। तुम काहे खड़ी हो यहाँ? चलो जाओ, काम काज में लग जाओ। बाबा, इतने बड़े चंदेल भवन में नौकरों का काम कभी जो हम हाथ गौड़ मैला करे। क्योंकि तुम्हारी औकात भी टूटे हुए बर्तन की तरह होती जा रही है। तो खाली बजता है, लुढ़कता है और फोकट की जगह घेर के बैठा हुआ है। तो होश में आओ और कुछ हरकत करो। पर अप्सरा जैसा रूप भी तुम्हारे विश्वामित्र को रिझा नहीं पा रहा है। और उसको देखो, तो कौड़ी की लड़की महल में सोते हुए राजकुमार के दिल में घुसती जा रही है। हाथ को चलाओ, नहीं तो तुम्हारे सर पे मंडराते खतरे के चलते कब तुमको चंदेल वहन से बाहर फेंक दिया जाएगा तुमको पता भी नहीं लगेगा।